दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसे श्राप के बारे में बताया गया है जो कि अगर किसी को लग जाए तो उसका पूरा शरीर नाग में बदलने लगता है और साथ ही वो इंसान खुद से अपना नियंत्रण खोकर एक शैतान बन जाता है। और दुर्भाग्य से रंगीला नाम का एक लड़का इस श्राप का शिकार हो जाता है और उसे इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उसके दोस्त अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो क्या उसके दोस्त उसे इस श्राप से मुक्ति दिला पाएंगे या नहीं? आइए देखते हैं आज की कहानी में। फिल्म की स्टार्टिंग में हम नाग नाम के एक मोंक को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक नाग पड़ा होता है। और जैसे ही वो नाग पर हमला करने वाला होता है तभी रंगीला नाम के लड़के की आंख खुल जाती है जो ये सब अपने सपने में देख रहा था। और आंख खुलते ही उसकी नजर उसके पास रखे हुए कड़े पर जाती है जैसा कि उसके सपने में नाग के पास था। उसके बाद जब वो आईने में अपने शरीर को देखता है तो रंगीला का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसका शरीर अब धीरे धीरे नाग में बदल रहा था, यानी कि रंगीला अब उस श्राप का शिकार हो चुका है। ये देखकर उसके पास खड़ा मोंक डर जाता है और पता चलता है कि ये श्राप उसे तब लगा था जब ये कड़ा उसके पास आया था। फिर अगले सीन में हम हिमेश रेशमिया नाम के एक सिंगर को देखते हैं जो अपने मैनेजर और साथियों के साथ होता है, जहां मीडिया वाले घेर कर उसे अगले गाने के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ ना बताकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो उसकी गाड़ी वहां नहीं होती क्योंकि ड्राइवर एक एक्सीडेंट में फंस गया था, जिससे वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी वहां से कैरी मिनाटी नाम का एक यूट्यूबर गुजर रहा होता है जो हिमेश रेशमिया को परेशान देखकर उसे गाड़ी में बिठाकर मीडिया वालों से दूर ले जाता है। अब हिमेश और बाकी लोग रंगीला से मिलने आते हैं क्योंकि वो उनका दोस्त है, लेकिन जब वो उनके शरीर को देखते हैं तो वो एकदम घबरा जाते हैं। तब रंगीला उन्हें सारी बात बताता है। वो बताता है कि काफी समय पहले मैं यहाँ मोंक बनने आया था और एक दिन मुझे एक कड़ा मिला और जब से मुझे ये कड़ा मिला है तब से ये श्राप मुझे लग गया है और मेरी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए। इसलिए सभी तुरंत उस कड़े को चेक करते हैं जहां कड़े पर इन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उसमें सिर्फ आधी लाइन से ही लिखी हुई थी, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये कड़ा उन्हें कुछ बताना चाहता है। पर इसकी पूरी बात हमें तब समझ में आएगी जब इसका दूसरा हिस्सा हमें मिलेगा जो बिल्कुल इसी तरह का होगा और उसकी मदद से हम रंगीला के श्राप को खत्म कर पाएंगे। तब किड नाम का एक मोंक कहता है कि मेरे रिश्तेदार एक मंदिर में जाते हैं जहां के मोंक को ऐसा ही कड़ा दिया गया था, हमें वहां जाकर देखना चाहिए, शायद हमें वहां कुछ मदद मिल जाए। जिस पर सभी मान जाते हैं। अब रात को जब सब मंदिर में प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी वहां नाग आ जाता है जो पूरी तरह से शैतान बन चुका था। उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। साथ ही नाग के रंगीला के सामने आ जाने से रंगीला को और भी तकलीफ होने लगती है। तब वो रंगीला और किड से कहता है कि जो चीज तुमने मुझसे चुराई थी उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो उन सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन वो सभी उसे बुद्ध की मूर्ति से डराकर वहां से भगा देते हैं। अब अगले दिन सभी लोग किड के रिश्तेदार के घर जाते हैं, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि आज ही उनकी मृत्यु हो गई है, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कि तभी किड के रिश्तेदार का पोता उनसे कहता है कि मेरे दादाजी के ताबूत के अंदर उनका मोबाइल होगा, अगर वो मिल गया तो हमें उस मंदिर के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए हिमेश के दो साथी ताबूत के पास आते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिस हड़बड़ी में एक हाथ ताबूत में फंस जाता है, जो देखकर वो डर के मारे रोने लगता है और उसे रोता देखकर उसका साथी भी रोना शुरू कर देता है। अब उन दोनों को रोता हुआ देखकर उस आदमी को लगता है कि दोनों उनके रिश्तेदार हैं जिसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए वो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही वो दोनों तुरंत ताबूत को खोलकर मोबाइल निकाल लेते हैं। लेकिन मोबाइल में लॉक लगा हुआ था जो कि सिर्फ फेस आईडी से ही खुलेगा, इसलिए वो दोनों उस शव की आंखों को खोलकर मोबाइल अनलॉक कर देते हैं और तभी फिर से वो आदमी आ जाता है और ऐसा करता देख वो उन पर चिल्लाने लगता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। अब उस मोबाइल से उन्हें उस मंदिर का पता चल जाता है जहाँ के मोंक को ऐसा कड़ा दिया जाता है, इसलिए वो सभी उस मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही नाग आकर उन पर हमला कर देता है, इसलिए सभी डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तब नाग रंगीला को अपने वश में करके उसका खुद पर से नियंत्रण ही खत्म कर देता है, जिससे कि रंगीला बाकियों के ऊपर हमला शुरू कर देता है। लेकिन तब एक मोंक बुद्ध का स्टैच्यू दिखाकर उसे नाग के वश में से आजाद करा देता है, लेकिन इससे रंगीला बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब रंगीला को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। साथ ही वो कल रात हुई घटना के कारण अपने साथियों से माफी मांगता है, जिस पर सभी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
ये सारा काम नाग का है, हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। इसलिए सभी उस मंदिर पर पहुंचने के लिए एक खटारा गाड़ी उधार लेते हैं, क्योंकि कल रात हुए नाग के हमले से उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें उसी गाड़ी से आगे बढ़ना पड़ता है। और जैसे तैसे वो कुछ देर के सफर के बाद वो उस मंदिर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हिमेश और बाकी लोग वहां के मॉन्क्स को सारी बातें बताते हैं, जिस पर वो मॉन्क उनको अपना कड़ा दिखाता है, जो इस मंदिर में बनने वाले मॉन्क को दिया जाता है। इसलिए सभी दोनों कड़ों को मिलाकर उसके ऊपर लिखी लिखावट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मॉन्क द्वारा दिए गए कड़े में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब मॉन्क उनके कड़े को देखकर बताता है कि ये कड़ा थोड़ी दूर बने मंदिर के एक मॉन्क को दिया जाता है, जो इस कड़े को खुद नाग ने वहां के सबसे पहले मॉन्क को दिया था। और तब से हर वो इंसान जो उस मंदिर में मॉन्क बनने आता है, उसे ये कड़ा पहना दिया जाता है। और जब वो मॉन्क बनने के लिए योग्य हो जाता है, तब उसके पैर से इस कड़े को निकाल दिया जाता है। लेकिन अब वो मंदिर नहीं रहा, इसलिए शायद ही तुम्हें वो दूसरा कड़ा मिल पाएगा। पर कहा जाता है कि वहां के मॉन्क अब भी पहाड़ियों में मंदिर बनाकर रहते हैं, जिन्हें तुम्हें ढूंढना चाहिए। शायद तुम्हें वहां से कुछ मदद मिल सके। इसलिए सभी अब उस मंदिर वाली जगह पर निकल जाते हैं, ताकि वो सभी अब उस दूसरे कड़े को ढूंढ सके। अब सभी तुरंत उस पहाड़ी में पहुंच जाते हैं जहां पहले वो मंदिर हुआ करता था। तब उस जगह को देखकर रंगीला को पता चलता है कि ये तो वही जगह है जहां पर हमेशा वो अपने सपने में नाग को नाग से बचकर भागते हुए देख रहा था। इसलिए वो सभी तुरंत उसी जगह की तलाशी लेने लगते हैं, ताकि उन्हें वो कड़ा मिल जाए। तब किड को एक जगह उस कड़े का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, पर जैसे ही वो उस कड़े को लेता है, वहाँ नाग आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन सभी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं, और भागते भागते वो सभी उस पहाड़ी पर बने मंदिर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ के मॉन्क को वो कड़ा दिखाकर सारी बातें बताते हैं। तब कड़ा देखकर मॉन्क उनसे कहता है कि आज से कई साल पहले बहुत ही बड़े और खतरनाक नाग ने यहाँ तबाही मचा रखी थी, लेकिन एक मॉन्क ने 7 दिन और 7 रात की तपस्या से उस नाग को शांत कर दिया। इसके लिए नाग ने मॉन्क से माफी भी मांगी और साथ ही एक मंदिर भी बनाया और मॉन्क को 2 कड़े दिए, ताकि जब इंसान के पैर से ये कड़ा निकले तो वो मॉन्क बन जाए। लेकिन किसी ने भी इस कड़े के साथ कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे नाग का श्राप लगेगा, क्योंकि इस कड़े की रक्षा खुद नाग करता है, जो जानकर सभी दंग रह जाते हैं। अब रात को रंगीला फिर से एक सपना देखता है, जिसमें नाग उस मंदिर से भागते हुए दिखाई देता है। साथ ही उसके पैर में वो कड़ा भी लगा हुआ था, जो देखकर रंगीला की आंख खुल जाती है। और इसके बाद वो सभी वहां से उस मंदिर को ढूंढने निकल जाते हैं, जिस मंदिर को उस नाग ने बनाया था। और काफी देर तक जंगलों में ढूंढने के बाद उन्हें भाग्य से वो मंदिर मिल ही जाता है, जो कि अब पूरी तरह से वीरान हो गया था, लेकिन बुद्ध की मूर्ति अब भी वहां मौजूद होती है। तभी रंगीला को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है, जिसे देखकर वो काले रंग के एक अजीब पदार्थ की उल्टी करके उगलने लगता है। इसलिए उसे फिर से बड़े मॉन्क के पास ले जाया जाता है, जहां रंगीला सवाल करता है कि आखिर मुझे इस श्राप से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है और नाग मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तब वो मॉन्क उसे सारी बात बताते हैं कि काफी समय पहले जब नाग शैतान भी नहीं बना था, तब कुछ लोग उसे पकड़कर उस समय के मॉन्क के पास ले गए थे, क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वो सभी लोग उसे मारने ही वाले थे, लेकिन मॉन्क उन्हें रोककर कहते हैं कि मुझे एक मौका दो, मैं इसे भी मॉन्क बना दूंगा। जिस पर उन लोगों ने नाग को छोड़ दिया। लेकिन जब नाग को मॉन्क बनने के लिए उसके पैर में कड़ा लगाया गया, तब उस सोने के कड़े को देखकर नाग को लालच आ गया, जिस लालच में वो उस कड़े को लेकर वहां से भाग गया। यही कारण है कि नाग को वो श्राप मिला, जो जानकर सभी दंग रह जाते हैं। इसके बाद वो मॉन्क रंगीला से कहता है कि इस श्राप को खत्म करने के लिए हमें एक पूजा करनी होगी, जिसमें तुम्हें पवित्र पानी से नहाना होगा और उसमें नहाते ही तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी अब उस पूजा की तैयारी करने लग जाते हैं। और अब जैसे ही रंगीला उस पवित्र पानी में नहाता है, उसके शरीर पर बने नाग के निशान खत्म हो जाते हैं। अब रंगीला सभी से कहता है कि मैं तो इस श्राप से मुक्त हो गया, लेकिन जो मैंने नाग के साथ किया उसका मुझे पछतावा रहेगा। इसलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ, ताकि मैं बुराई से पवित्र होकर मॉन्क बन सकूं। लेकिन जब वो नाग से माफी मांगने आता है तो वो उस पर ही हमला कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें मॉन्क बनने नहीं दूंगा, क्योंकि जो तुमने
तुमने किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब हमें पता चलता है कि जब नाग मंदिर से कड़ा लेकर भाग रहा था तभी उसे श्राप लग गया था, जिससे वो धीरे धीरे शैतान में बदलने लगा। और उसी समय रंगीला ने किड के साथ मिलकर जबरदस्ती नाग से उसका कड़ा छीनकर अपने पास रख लिया था। और यही वजह है कि उस श्राप का शिकार रंगीला भी हो गया, क्योंकि सारा प्लान उसी का था। बाद में किड ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माना। अब नाग रंगीला को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां मॉन्क आकर नाग से कहता है कि रंगीला तुमसे माफी मांगने आया है। अगर तुमने उसे माफ कर दिया होता तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो इतना कहते ही वहां वो नाग आ जाता है, जो देखते ही देखते नाग को निगल जाता है। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अब अगले दिन रंगीला के पैर से 2 कड़े निकाल दिए जाते हैं, जिससे वो मॉन्क बन जाता है, जिसे देखकर उसके साथी खुश हो जाते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें हिमेश रेशमिया और बाकियों को नदी के किनारे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिनकी आंखें नीली रंग की थी। और उनमें से एक बुजुर्ग आदमी फिर नाग बनकर पानी में बहते हुए आगे चला जाता है, जो देखकर हिमेश और बाकी एकदम घबरा जाते हैं। लेकिन वो कौन है, ये मूवी के अगले पार्ट में हमें पता चलेगा, और दुर्भाग्य से वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।